हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज एक संविधान की नई क्लास के साथ संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 1950 के समय मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। समय समय पर दोस्तों संशोधन हुए और उन संशोधनों के द्वारा अनुसूचियों को जोड़ा गया। और वो किन अनुसूचियों को जोड़ा गया, इन अनुसूचियों को जोड़ा गया दोस्तों, उन्हें देखते हैं। और सारी जो 12 अनुसूचियां हैं उन अनुसूचियों में क्या क्या है उनके बारे में जानते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मूल संविधान में दोस्तों मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी दोस्तों? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। इन 8 अनुसूचियां समय समय पर इन पर संशोधन हुए और इन संशोधनों के बाद वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं संविधान के अंदर वो 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं मेरे दोस्त? 12 अनुसूचियां हैं। इन 12 की 12 अनुसूचियों के बारे में जानेंगे। ठीक है मेरे साथी, चलिए मेरे दोस्त आगे चलते हैं। देखिए मेरे दोस्त, पहली अनुसूची क्या थी? पहली अनुसूची थी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र यानी स्टेट और यूटी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये थे। इनका विस्तृत चर्चा की गई है राज्यों की और यूटी की। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं। आगे आती है दोस्तों चौथी अनुसूची। दोस्तों ये अनुसूचियां बांट दी गई हैं ये राष्ट्र की सीमाओं और प्रशासन के आधार पर। ठीक है, इनका क्रम नहीं है, इस बात से कंफ्यूज नहीं होंगे दोस्तों। मैं बताता रहूंगा आपको और आपको ट्रिक बताऊंगा कि आपको याद कैसे करना है। ठीक है मेरे दोस्तों, पहली अनुसूची आपको याद ही रखनी है, इसमें याद कुछ भी नहीं करना। भारत के राज्य और यूटी। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं। चौथी अनुसूची क्या थी? चौथी अनुसूची, जो हम 4 को 2+2 लिख सकते हैं मेरे साथी। 2+2 लिख सकते हैं क्या? बताइए दोस्तों, 2+2 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा 2 और 2 कर दी। ठीक है दोस्तों, ये याद करने की ट्रिक है कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं। पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची। ठीक है मेरे साथी, पांचवी अनुसूची में क्या है? एससी एसटी, एससी एसटी। ठीक है साथी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में है। ठीक है मेरे साथी, इसे आपको याद रखना है। पांचवी अनुसूची को ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? हम 5 को दोस्तों ऐसे लिखते हैं एस की तरह, तो इससे हम लिंकअप करेंगे कि एससी और एसटी। ठीक है मेरे साथी, याद रहेगा? बताइए, याद रहेगा? मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको याद रहेगा। चलिए मेरे साथी आगे चलते हैं। छठी अनुसूची के बारे में जानते हैं। छठी अनुसूची के बारे में जानते हैं। ठीक है मेरे साथी, छठी अनुसूची, छठी अनुसूची को दोस्तों कैसे याद रखेंगे? छठी मतलब छांटना, एक तरीके से लिंकअप करिए, जो वॉइस है उसको लिंकअप करिए। छठी, छठवीं अनुसूची, छठी को मतलब एक तरीके से छांटने की तरह लिंकअप करें तो पूर्वी राज्य के, पूर्वी जो क्षेत्र है भारत का, उनके कुछ राज्य हैं उनमें उनको छांट के अलग रखा गया है। कौन सा है? AMTM। ये ट्रिक है दोस्तों। इसमें क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या है दोस्तों? विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियां हैं, उनके वेतन और भत्ते किसमें है? दूसरी अनुसूची में। इसे कैसे याद रखना है? दूसरी मतलब दो, दो क्या? दो पैसा, इसका मतलब वेतन और भत्ते, वेतन और भत्ते। क्या? दो पैसे। दूसरी अनुसूची को लिंकअप करेंगे पैसे दो।
ठीक है मेरे साथी। वेतन और भत्ते आपको बताना है दूसरी अनुसूची में है, आपसे पूछा जाएगा तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है मेरे साथी। अब इसमें सैलरी दे रखी है दोस्तों कि 4 लाख सैलरी किसकी होती है? 4 लाख सैलरी उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा जो सैलरी होती है वो किसकी होती है? 5 लाख रुपए राष्ट्रपति की। 5 लाख रुपए किसकी सैलरी होती है दोस्तों? राष्ट्रपति की। 4 लाख रुपए किसकी सैलरी होती है दोस्तों? उपराष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष की। 3.5 लाख रुपए प्रति माह किसकी होती है? राज्यपाल, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति। ठीक है दोस्तों, कितनी होती है? 3.5 लाख रुपए। इसी तरीका से 2,80,000 रुपए किसकी होती है? सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की कितनी सैलरी होती है दोस्तों? 2,80,000 रुपए। इसी तरीके से 2.5 लाख रुपए किसकी सैलरी होती है? सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की। ठीक है साथी। इसी तरीके से 2,25,000 रुपए की सैलरी होती है हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश और यूपीएससी के सदस्यों की। इसी तरीके से कैबिनेट सचिव की और मंत्रालय सचिव की, चुनाव आयोग की और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपवाद है। वो अपवाद क्या है? इस अनुसूची में कौन सी अनुसूची है दोस्तों? तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में चर्चा नहीं है। ठीक है, इनके लिए दोस्तों विशेष अनुच्छेद है संविधान के अंदर। ठीक है, अब हमें याद करना है दोस्तों तीसरी अनुसूची के अंतर्गत क्या है। तीसरी अनुसूची के अंतर्गत क्या है, क्या याद करना है दोस्तों? तीसरी अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है? इसे हम शब्द होते हैं तीसरी अनुसूची में, 3 होते हैं दोस्तों। कितने शब्द होते हैं? 3। इसी तरीका से शपथ। ठीक है मेरे साथी, तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ। 3 शब्द, 3 शब्द, 3 लिंक करिएगा, याद होगा निश्चित ही, शपथ। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ। नेक्स्ट आता है दोस्तों 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में क्या है? तो मैं 7वीं अनुसूची को आपको लिंकअप करवाता हूं। आपको दोस्तों यही क्वेश्चन आता है कि पहली अनुसूची के अंतर्गत क्या है, दूसरी अनुसूची के अंतर्गत प्रश्न आते हैं। वो आते हैं किस संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई और उसके अंतर्गत क्या है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है मेरे साथी, इसमें 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची का मतलब है 7 से। 7 से याद रखिए कि संघ सूची। संघ सूची, संघ सूची का मतलब है जिस पे केंद्र सरकार का नियंत्रण है। राज्य सूची का मतलब है जिस पे राज्य सरकार का नियंत्रण है। और समवर्ती सूची का मतलब है जिस पे दोनों सरकार का, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों सरकार का नियंत्रण है। और एक होता है दोस्तों अवशिष्ट सूची, जिस पर किसी का नहीं आती है, तो उस पर जो कानून बनाने का अधिकार है दोस्तों वो केंद्र सरकार का ही है। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं। ये आपको याद हो गया होगा कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है। हम अकेले काम कर सकते हैं, राज्य सरकार अकेले काम कर सकती है, केंद्र सरकार, और दोनों मिलकर 7 काम कर सकते हैं। इस तरीके से लिंकअप कीजिए दोस्तों, 7 मिलकर काम कर सकते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों 7 मिलकर काम कर सकते हैं। इसका मतलब है समवर्ती सूची। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं। ये याद हो गया होगा आपको दोस्तों 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो हमने देखा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इन सूचियों के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं। जैसे संघ सूची, संघ सूची इसका मतलब है सेना, पोस्ट ऑफिस, बैंक,
कम्युनिकेशन, रेल, वायुयान और सेंसस जैसे जनगणना है, ये दोस्तों संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। और राज्य सूची के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं, जैसे पुलिस हो गया, स्टेट पुलिस हो गया दोस्तों, पंचायत हो गया, जेल हो गई, स्थानीय स्वशासन हो गया, स्वास्थ्य, कृषि, तीर्थ यात्रा जैसे क्षेत्र हैं, वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह समवर्ती सूची, जिन पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों का नियंत्रण होता है, वो है शिक्षा, आर्थिक नियोजन, मजदूर मजदूर संघ दोस्तों, मजदूर संघ और जनसंख्या नियंत्रण, वन और विद्युत जैसे क्षेत्र हैं, उन पर सरकार और केंद्र सरकार दोनों का नियंत्रण है। इसका मतलब समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है मेरे साथी, मूल संविधान में मेरे दोस्त संघ सूची के अंतर्गत 97 विषय थे, राज्य सूची के अंतर्गत 66 विषय थे और समवर्ती सूची के अंतर्गत 47 विषय थे। अब वर्तमान में दोस्तों 97 से 100 हो गए बढ़कर, 66 से 61 हो गए, जिसमें 5 विषय घटा दिए गए, और 47 से 52 हो गए, जिसमें 5 विषय बढ़ा दिए गए। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में इस तरह हैं। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था, राज्य सूची के 5 विषय समवर्ती सूची में डाले गए और एक शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, नापतोल, वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य और न्याय प्रशासन, ये किस में डाले गए दोस्तों? समवर्ती सूची में डाले गए। आगे चलते हैं दोस्तों, 8वीं अनुसूची क्या है? ये 8वीं अनुसूची प्रारंभ में दोस्तों इसमें 14 भाषाएं थी। 8वीं अनुसूची में क्या थी? 14 भाषाएं थी। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं हैं। और प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। ठीक है मेरे साथी, इसी क्रम में 1967 में 21वां संविधान संशोधन, 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें दोस्तों नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ दिया गया। ट्रिक के साथ दोस्तों, NMK नमक की तरह ये ट्रिक है। नमक 1992 में 71वां संविधान संशोधन, क्या जोड़ा गया? नमक, यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है मेरे दोस्तों, ये ट्रिक है, इससे आप याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो संविधान संशोधन हुआ, 92वां संविधान संशोधन 2003। इसमें दोस्तों 4 और भाषाओं को जोड़ दिया गया, VDMS। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक है, इससे आपको याद रखना है। VDMS बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, और वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, अनुसूची और 10वीं अनुसूची के बारे में जानते हैं दोस्तों। 9वीं अनुसूची, प्रथम संविधान संशोधन 1951। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई और इसमें दोस्तों इसके अंतर्गत क्या है? भूमि सुधार। भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, न्यायिक सक्रियता की चर्चा है दोस्तों। इसमें क्या है? भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन। 9वीं अनुसूची, भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन। कैसे याद रखना दोस्तों? 9वीं अनुसूची को कैसे याद रखना है? भूमि में सुधार नहीं हुआ, भूमि में सुधार नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप लिंकअप कर सकते हैं और आपको याद निश्चित ही हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे साथी, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची याद रखना बहुत आसान है दोस्तों, 10 से ही याद हो जाएगा। दल और बदल, 10 से दल बदल। ठीक है मेरे साथी, 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया और दल बदल में दोस्तों एक पार्टी से दूसरी पार्टी में दल को चेंज कर देना दोस्तों, दल बदल है ये।
इसमें कुछ नियम लाए गए दोस्तों, उस नियम को ही लागू फॉलो करके आप दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है मेरे साथी, क्या है इसमें? दल बदल। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची के बारे में जानते हैं दोस्तों। 11वीं अनुसूची क्या है? 11वीं अनुसूची 11वीं अनुसूची है दोस्तों पंचायती राज। पंचायती राज पंचायती राज से संबंधित है और 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। किस में जोड़ी गई दोस्तों? 1992 में। संशोधन कौन सा था? 73वां। कौन सी अनुसूची है दोस्तों? ये 11वीं अनुसूची है। इसी तरह 12वीं अनुसूची पे आते हैं। 12वीं अनुसूची में दोस्तों नगर पालिका। क्या है दोस्तों? नगर पालिका। ये 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई और 1993 में, 1993। ठीक है मेरे दोस्तों, इसमें है नगर पालिका। ठीक है दोस्तों, इसमें शहरी स्तर पर नगर पालिकाओं की शक्तियां और जिम्मेदारी की चर्चा है। ठीक है मेरे साथी, मैं ऐसी आशा करता हूं दोस्तों आप ये सब समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।